नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका सोनी और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं बात करने वाली हूँ एक औरत कब कब क्रिटिसिज्म का शिकार बनती है। कहाँ कहाँ उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, उसके रिश्तेदार, आसपास के लोग, पड़ोसी, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ कहाँ। तो शुरुआत करते हैं जब वो पैदा होती तब से। अगर किसी को बेटी पैदा हो जाए, किसी को लड़की पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दादा दादी या रिश्तेदार ही कह देंगे, अरे लड़की हुई है क्या, चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाए, भगवान तुझे बेटा दे। पहला क्रिटिसिज्म लड़की के पैदा होते ही। फिर अगर दोबारा उसको लड़की हो जाए दोबारा, काश भगवान एक बेटा दे देता तो अच्छा होता। क्या करे, भगवान भी बड़ा अन्याय करता है। जैसे तो लड़कियां पेड़ से उतरती है और लड़की को पैदा करते वक्त दर्द नहीं होता। चलिए, इस बात को अगर और लंबा खींचेंगे तो बढ़ती जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती है तो क्या होता है क्रिटिसिज्म, नेबर्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, माँ बाप। इसको थोड़ी कम छूट दो, इतनी छूट दोगी तो हाथ से निकल जाएगी। लड़की है, अगले घर जाना है, इसको घर का काम सिखाओ। किस लिए बार बार इसको है ना बाहर जाने देते हो, छोटे कपड़े पहनाते हो। इतनी आज़ादी देना अच्छी बात नहीं है। घर के काम का सीखेगी तो आगे जाके कुछ काम आएगा। अगर लड़की पढ़ाई में तेज़ हो और अपना भविष्य बनाना चाहती हो, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, क्या करेगी नौकरी करके? अगले घर जाना है, वहाँ जाके करना जो करना है। यहाँ तो तुम अपना घर का काम सीखो और घर में ही रहो। बहुत लोगों की सोच ऐसे नहीं होती, लेकिन जिनकी होती है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब लड़की की शादी की उम्र हो जाती है और ऐसे में वो नौकरी करना चाहे तो आधी रात को कोई नौकरी नहीं करनी है। ऐसी कौन सी टाइमिंग होती जो रात रात भर होती नौकरी की? और पहली बात, देर रात तक घर नहीं आओगी, लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करोगी और बाहर इस तरह के कपड़े पहन के बिल्कुल नहीं जाओगी। और हाँ, टाइम से घर आ जाना। उससे पहले अगर किसी लड़के के साथ मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी नौकरी करना बंद और तुम घर पे बैठोगी। कुछ लोगों की सोच बदल चुकी है, लेकिन जिनकी नहीं बदली उनकी बात कर रहे हैं। जब लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, रिवाज होता है कई के घर में, और फिर वहाँ उससे पूछा जाता है, बेटा क्या करती हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, अच्छा घर का काम काज आता है, चलो कोई बात नहीं, हम नौकर रख लेंगे, अगर तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं। अगर लड़की नौकरी कर रही हो उस सिचुएशन में, ठीक है, शादी के बाद भी तुम नौकरी कर लेना। आजकल तो सब लड़कियां नौकरी करती। एक बात तो हाँ बोल दी लड़के वालों ने, जैसे ही शादी हो जाए उसके बाद अब बेटा नौकरी करने का क्या मत। हमारे घर में कौन सी खाने पीने की कमी है बेटा, वैसे भी हमारे घर की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करती, तुम घर पर ही कुछ सीख लो, कोई कोर्स कर लो। और वैसे भी घर में कहाँ इतना टाइम मिलेगा, इतना काम रहता है। जिन लोगों ने शादी से पहले हाँ करी थी नौकरी की, उनके वचन होते हैं शादी के बाद। और अगर लड़की नौकरी करती है, उसको शादी के बाद भी नौकरी करवाया जाता है। और अगर वो इकलौती है या उसके घर में कोई भाई नहीं है और वो अपने माँ बाप को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा या सैलरी देना चाहती है तो क्या होता है? देखो, नौकरी कर रही है ठीक है, लेकिन अपने घर में इतनी सैलरी देना हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तुम्हारी सैलरी हम ही रखेंगे। भाई अब तुम इस घर की बहू हो, उस घर की बेटी पुरानी थी, अब नहीं हो। अब इस घर की इज्जत हो, इस घर की बहू हो, इस घर के प्रति भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ज़रूरत नहीं है अब कहीं कुछ देने की। हम तुम्हारी जिम्मेदारी है, जितना भी खर्चा होगा यहीं करो, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। जैसे तो पाल पोस के उन्होंने ही बड़ा किया और शादी से पहले मीठे मीठे वादे। और अगर ऐसे में लड़की ज़िद पर अड़ जाए कि मैं अपनी सैलरी अपने माँ बाप को दूंगी, तो फिर ये बात आ जाती है कि भाई तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हें वहीं रहना है तो तुम वहीं रहो, अपने माँ बाप का ही खर्चा उठाओ, तुम यहाँ क्यों रह रही हो। और ऐसे में अगर किसी का हस्बैंड सिगरेट या शराब का आदी हो तो क्या होता है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम सिगरेट और शराब पीते थे? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ऐसा तो सब करते हैं, आजकल मॉडर्न ज़माना है। तुम किस समाज में रहती हो? आजकल तो सब करते हैं। ये सोसाइटी की बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम घर के कामकाज में ध्यान दो। बोले मुझे ये सब पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, अपने घर चली जाओ, अपने माँ बाप के पास चली जाओ, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जब वो ऑफिस जाती है, वहाँ क्या होता है? अगर किसी ऊंचे ओहदे पर वो काम कर रही है और उसके नीचे काम करने वाले आप जैसे मर्द हैं, सो कॉल्ड मर्द, तो वो क्या सोचते हैं अगर वो उनके कहे नहीं चलती है
यार आजकल का बड़ा कमाल है, थोड़ा सा 4 अक्षर पढ़ के कोई भी नौकरी कर लेता है, किसी को भी ऊंचे ओहदे पे बिठा देते हैं, चाहे उसकी औकात हो चाहे नहीं औकात हो। छोटी सी लड़की आज हम पर नाच नचा रही है, पता नहीं घर में काम करने की उम्र में यहाँ पर क्या कर रही है। जब औरत कंट्रोल में नहीं होती है तो लोग इसी तरह से बातें करते हैं। जब पुलिस महकमे में, डॉक्टर्स के पेशे में, किसी भी पेशे में औरत ऊंचे ओहदे पर हो, उसके नीचे काम करने वालों को उससे तकलीफ हो, तब क्या होता है। पता नहीं आजकल लोग कैसे कैसे लोगों को नौकरियां दे देते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होते उनको भी नौकरियां मिल जाती हैं। इन औरतों को कौन है ना सीट्स अवेलेबल करवाता है, इनको तो घर में रह कर के चूल्हा चौका करना चाहिए। और ऐसी सूरत में अगर लड़की से चूल्हा चौका करे और आदमी अपने दोस्त से उसको इंट्रोड्यूस करवाए तो क्या होता है। या तुम्हारी बीवी क्या करती है? मेरी बीवी तो सिर्फ घर का काम करती है, हाउस वाइफ है, सिर्फ खाना वाना बना लेती है। तुम्हारी वाइफ क्या करती है? क्या मेरी वाइफ तो डॉक्टर है। वाह यार, यू आर ग्रेट, तुम बहुत अच्छे हो कि तुम्हारी वाइफ डॉक्टर है, तुम लकी हो बहुत। मतलब डिप्लोमेटिक आंसर्स। अगर और जॉब करे तो भी परेशानी, ना करे तो भी परेशानी। घर में अगर वो रहती है और काम करती तो आदमी को शर्म आती कि मेरी बीवी एक हाउस वाइफ है बताने में, साथ ले जाने में शर्म आती। तुम गंवार हो, तुम्हें पढ़ी लिखी बीवी चाहता था मैं, पता नहीं कहाँ से तुम आ गई हो। तुम्हें उठना बैठना नहीं आता, देखो उसकी बीवी कितने अच्छे से रहती, तुम्हें बात करना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता है, बार बार रोती रहती हो। बच्चों को क्या पढ़ा पाओगे जब तुम खुद पढ़ी लिखी नहीं हो। क्योंकि उन्हें बहुत सारा दहेज मिल रहा था इसलिए उन्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ी, लेकिन बाद में पछतावा होता है। दहेज के लालच में शादी तो कर ली लेकिन अब पछतावा हो रहा है। तो इससे बहुत सारे क्रिटिसिज्म है जो औरत के बुढ़ापे तक उसके साथ में रहते हैं। इस पर बात करने से और वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना कि ये क्रिटिसिज्म आपने भी फेस किया है या आपके आसपास भी कहीं होता है और ये रियल है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं प्रियंका आपके चैनल पर फिर से स्वागत करूँगी एक बार फिर नए टॉपिक के साथ में। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल पर दोबारा आइएगा।